हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 16। लेक्चर नंबर 15 में हमने फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कंप्लीट कर लिया था। आज हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ऑस्मोटिक प्रेशर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने से पहले हमें समझना होगा व्हाट इज ऑस्मोसिस। पहले हम प्रैक्टिकली ऑस्मोसिस को समझेंगे, फिर ऑस्मोसिस की डेफिनेशन एंड देन ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है? तो पहले हम टॉपिक लेके चलते हैं ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? इसके लिए हमें नीड रहेगी दो कंटेनर की। ये हमारे पास दो कंटेनर है और दोनों कंटेनर को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हैं थ्रू द सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन। ये है हमारे पास सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन जिससे इसे कनेक्ट किया गया है। ये हमारे पास कंटेनर 1 और ये हमारे पास कंटेनर 2। इस कंटेनर में सॉल्वेंट है यानी कि वाटर। इस कंटेनर में सॉल्यूशन है। सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन लोअर होती है यानी कि ये लोअर कंसंट्रेशन का है, यानी कि बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं इसे हम। यहां बात करेंगे ये हायर कंसंट्रेशन है। देखिए यहां पर जो बात करेंगे हम सॉल्वेंट पार्टिकल्स की, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव होना, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की साइड में मूव होना थ्रू द सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। क्लियर है? तो डेफिनेशन लिखेंगे हम इसकी, यही लिख देते हैं। Flow the solvent particles of lower concentration to the higher concentration through the semi permeable membrane. This term is known as osmosis. Clear? इसे आप नोट करिए। फिर अगला टर्म बताते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए अगला टर्म देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही क्लियर कर देते हैं। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर पर्टिकुलर ये हमारे पास पिस्टन लगी हुई है। जब यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस सॉल्यूशन में आते हैं तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। इस वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज होने से रोकने के लिए यहां हम ये एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं। और जैसे ही हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाते हैं तो ऑस्मोसिस बिकम स्टॉप। ये ऑस्मोसिस वहीं की वहीं रुक जाता है। इस एक्सटर्नल प्रेशर को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो डेफिनेशन नोट करिए। एट विच एक्सटर्नल प्रेशर प्रोसेस, at which external pressure
प्रोसेस। आगे है ऑस्मोसिस becomes stop is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। अब देखिए यहां एक चीज और नोट करिएगा, ये हमारे पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स है, तो डेफिनेट सॉल्वेंट पार्टिकल्स है तो इसकी कुछ ना कुछ वेपर बनेगी, तो ये भी वेपर बनाएगा, और ये हमारे पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की वेपर भी बनेगी। तो सॉल्वेंट की वेपर ज्यादा होती है सॉल्यूशन की वेपर से, तो आप लिख दोगे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये एक टर्म आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो इसे जरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते, नोट करिए पहले इसे। ये रहा हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। स्पेशली जब हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रैक्टिकली समझा, तब हमने ये जाना कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर कुछ लॉज काम करते हैं। वो कौन से लॉज हैं, चलिए देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें फर्स्ट लॉज काम करता है अकॉर्डिंग टू वॉइस लॉ। वॉइस ने मैं क्या बताया कि जो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर है इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, और इस कंडीशन में एट टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, हम जितना प्रेशर बढ़ाएंगे, एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन भी उतनी ही बढ़ेगी। सेकंड, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स ने बताया जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कांस्टेंट की जाए तो हम प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इसका बढ़ेगा। क्लियर है? तो इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट लॉ, इसे मान लेते हैं सेकंड। तो कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए, तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल C इंटू टी। क्लियर है? T फॉर टेम्परेचर, C फॉर कंसंट्रेशन, और प्रेशर यहां कॉमन है। आगे देखेंगे तो V या ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू RCT, और इसे हम लिख सकते हैं CRT, वेयर जहां हम जानते हैं C इज इक्वल टू N अपॉन V। कंसंट्रेशन टर्म में तो लगा सकते हैं हम ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू N अपॉन V RT। क्रॉस में करके लिखेंगे इसे हम, तो ये हो जाएगा, यहां देख लेते हैं पाई V इज इक्वल टू NRT, और N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। कैसे निकाला जाता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से। पुट कर दीजिए यहां पर पाई V इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT। तो ये कुछ हमारे फॉर्मूले बने जो हमें न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। क्लियर है? इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर पर 2 लॉज काम करते थे। एक छोटा सा फॉर्मूला भी निकला, पाई V यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट
R यानी कि गैस कांस्टेंट, T फॉर टेम्परेचर। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को भी क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन है 3 टाइप्स। टॉपिक है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन क्लासिफाई 3 टाइप्स। पहला हमारा सॉल्यूशन है आइसोटोनिक, सेकंड सॉल्यूशन है हाइपरटोनिक, थर्ड है हाइपोटोनिक। ये हमारे 3 सॉल्यूशन है जो ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए गए हैं। चलिए समझते हैं, इसके बाद फिर इसकी डेफिनेशन बताते हैं। स्पेशली हम ये दो कंटेनर लेते हैं और ये दोनों कंटेनर को सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं, सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन SPM। क्लियर है? आगे देखिए, इस वाले कंटेनर में हम NaCl प्लस वाटर और इसमें NaCl की क्वांटिटी लेस अमाउंट में है, वाटर की क्वांटिटी हायर अमाउंट में है। यहां पर भी हम लेते हैं NaCl प्लस वाटर, यहां वाटर की क्वांटिटी लेस अमाउंट में है और NaCl की क्वांटिटी हाई अमाउंट में है। यानी कि ये लोअर कंसंट्रेशन को शो करता है और ये हायर कंसंट्रेशन को शो करता है। तो हम कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन और ये हायर कंसंट्रेशन। क्लियर है? देन इसके बाद देखिए, जब सॉल्यूशन सॉल्यूट के सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं थ्रू द सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन ये इस साइड आने स्टार्ट होंगे, तो डेफिनेट अभी इस प्रेजेंट टाइम में इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, दोनों में फर्क है। अब समझिए, जब ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 2, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक कहते हैं। When two solution have the osmotic pressure of same is called isotonic. Clear? जब सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है सॉल्यूशन 2 से, दैट इज द हाइपरटोनिक। तो सॉल्यूशन 1 इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन 2। और जब सॉल्यूशन 2 का ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन 1 से ज्यादा होता है तो इसे कहते हैं हाइपोटोनिक। तो पाई 1 इज लेस देन पाई 2। तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास सॉल्यूशन 1 है, ये हमारे पास सॉल्यूशन 2 है। तो सॉल्यूशन 1 है तो डेफिनेट इसका उस प्रेशर का ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है CRT। इसे A मान लेते हैं तो पाई A इज इक्वल टू CRT। इसका भी है पाई B इज इक्वल टू CRT। CRT से CRT कैसे? तो ये हम कह सकते हैं पाई A यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ B इज इक्वल, हम ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल। और कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये हो गया हमारे पास V, और यहां भी लगा सकते हैं NV अपॉन, ये हो गया हमारे पास A और ये हो गया हमारे पास B। तो ये फॉर्मूला ये बना हमारा।
इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स की आप वैल्यू लगा सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो WA अपॉन MA इंटू VA इज इक्वल टू WB अपॉन MB इज इक्वल टू BB। तो 1 2 एंड देन ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हमारी न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। पहले से नोट करिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है हमारा टाइप्स ऑफ सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन। तो ये सेमी परम्यूबल मेम्ब्रेन स्पेशली 2 टाइप्स की होती है। एक तो ये नेचुरल होता है और एक सिंथेटिक। नेचुरल जो हमें फाइंड आउट होती है, जो मिलती है, या तो ये एनिमल से मिलेगी या ये प्लांट से फाइंड आउट होती है। एग्जाम्पल है इसका पार्चमेंट। सिंथेटिक ये लैब में बनाया जाता है। एग्जाम्पल है Cu2 FeCl का होल 6। इसे हम कहते हैं क्यूप्रिक फेरो साइनाइड। नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो ऑस्मोसिस डिफ्यूजन कुछ पॉइंट देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इट अकर्स ओनली सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सिर्फ सॉल्यूशन में अकर हो सकता है। आगे, इट अकर्स बोथ गैस फेज as well as solution phase। Second point, it required of SPM semi permeable membrane। यहां लिख लीजिए सेकेंड पॉइंट, नो नीड of SPM। क्लियर। थर्ड, it flow solvent molecules। it flow solvent and solute particles। अगला पॉइंट देखेंगे, it can stop and reversible। इसमें लिखेंगे it cannot easily रिवर्स एंड स्टॉप। नोट कर लीजिए। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा रिवर्स ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, अगला है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है।
पर्टिकुलर 2 कंटेनर लीजिए। इस कंटेनर में यहां पर सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन लगा दीजिए, SPM। क्लियर है? ये एक पिस्टन है, यहाँ का जो प्रेशर है वो 1 atm है, 1 atm। एक पिस्टन यहाँ लगा दीजिए, यहाँ का प्रेशर 1 atm है। क्लियर? यहाँ पर हमारे पास है सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन, NaCl एंड वाटर। यहां हमारे पास प्योर वाटर है, ये है सॉल्वेंट, दैट इज द सॉल्यूशन। नॉर्मल प्रेशर पर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सेमी परम्यूएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइड में ये फ्लो करते हैं। क्लियर है? इसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस। यहां जो हमारे पास प्रेशर है इसमें प्लस एक्सटर्नल प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, P है, Y1 इसके अंदर प्रेशर और बढ़ा दें। जब इसमें प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसके अंदर मौजूद सॉल्वेंट के पार्टिकल्स वापस इस साइड रिमूव हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का सबसे ज्यादा यूज जो होता है सी वाटर, समुद्र के पानी में। समुद्र के वाटर में से गेट प्योर वाटर को हम उसे रिमूव कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? जो समुद्र के पानी में से, सी वाटर में से हम प्योर वाटर को निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन प्रोसेस कहलाता है। इसे नोट कर लीजिए।